जय मसीह की। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारी चीजें बोलते चलिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। और कुछ है? जय यीशु। या सिर्फ यीशु मसीह को महिमा मिलनी जरूरी है। बोले हम कुछ भी मतलब सही चीज है ओनली। सो वेलकम ऑल, सबका स्वागत है। और इट्स ओके, सबका स्वागत है परमेश्वर के इस समय में जब हम सर्मन का टाइम लेते हैं। गुड टू सी एवरीबॉडी बैक। वी वर आल्सो इन अ गुड outing means not picnic but for a work. Good to see Phil and Grace also being back. Okay, अंकल जी आपका स्वागत है। आप बांग्ला हिंदी क्या बोलते हैं? बांग्ला हिंदी ओके ठीक है। आपका अंकल जी स्वागत है। आपको हम धन्यवाद देते हैं आने के लिए। अगर आप कहीं और नहीं चाहते हैं, आप हमारे यहाँ पर आकर के प्रभु की आराधना हमारे साथ कर सकते हैं। You can worship the Lord together with us if you are not going anywhere else. So we welcome you and to welcome every one of us. हम सबका स्वागत है परमेश्वर के उपस्थिति में। ओके, भवन तो नहीं बोलूंगा because we don't believe in physical building as church. हम चर्च है, लेकिन जहां हम हैं वही परमेश्वर का गढ़ है, वही प्रभु की कलीसिया है। So you can see in the screen something. I've been really thinking, praying, preparing. क्या preach करना है मुझको? And it's a series basically. You can see the series is rooted in Christ. There are 4 parts. Today we will be doing the first part. पहला खंड हम आज करेंगे, which is plant. The next one is grow. The next one is prune, and then harvest. We'll go one by one. But tell me, who among you can keep all the mind notes? आप में से कौन है जो मन में नोट्स ले लेगा? सारा एकदम याद हो जाएगा। हाथ खड़ा कीजिए। नहीं ले पाएंगे तो कैसे नोट्स लेंगे? How do you note? रिकॉर्ड करके। रिकॉर्ड कैसे? वॉइस रिकॉर्डर? The best is use your fingers or pen and paper. Okay? अच्छी आदतें हम डाल सकते हैं, right? आप जिस चीज को मेहनत करेंगे वो चीज याद रखिएगा, मन में रहेगा और दिल में रहेगा। आप सबके पास अगर मोबाइल है, आप मोबाइल में लिखिए। अगर आप खाता पेंसिल नहीं लाए हैं, अगली बार से लाइए। सीमा दी हमेशा, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, she has a diary and pen. So अगर आप मैनुअल है, नाइस। अगर आप डिजिटल है, नाइस। आप वही कीजिए। Do something, but don't tell me you can take mind notes. Even I cannot take mind notes. याद रहेगा किसी को? Mind notes याद रहेगा? नहीं रहेगा। क्या करना पड़ेगा? नोट्स लेंगे। कितने लोग नोट्स लेंगे? कितने लोग श्योर नहीं है नोट्स लेंगे कि नहीं? नोट्स लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हम कोई भी चीज को अगर दिल से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अनुशासन करेंगे, वही चीज हमारा स्ट्रेंथ बनेगा। अदरवाइज वो स्ट्रेंथ कभी नहीं बनेगा। अदरवाइज वो कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। सो मेरा इंकरेजमेंट आप सबों को, क्योंकि देखिए हम तो ढेर सारा, शायद 100 के ऊपर सरमन सुन चुके होंगे, लेकिन हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास डायरी है, इफ यू आर मेंटेनिंग अ डायरी और मेंटेनिंग अ कॉपी और अ लॉग, at least you will remember something. End of the day, महीने के अंत में आपको कुछ तो याद रहेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। We have to involve our body, our mind, our everything into something, है ना? आप जब कोई काम करते हो, क्या करते हो? काम के बारे में सोचते हो ना, आपके पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करते हो उसमें। When you are doing a calling, what do you do? You hold the phone, नंबर डायल करते हैं, then हम फोन करते हैं, बात कर रहे हैं, सारा चीज इन्वॉल्व है, तब जाके एक कम्युनिकेशन होती है। Same thing happens with understanding and learning from the word of God. We need to get into a discipline of reading the word, writing it down. I'm not saying write everything, but write down what God tells you to write down and focus. That will help. Are we ready on that? सारे तैयार? Very good. Thank you so much. We have a scripture. हम उसे पढ़ेंगे. But before I go to the scripture, I want to remind you have heard a sermon about it before.
इसके पहले भी इस टॉपिक में आपने मेरे से सुना है एक सरमन, बट मैं फिर बोलूंगा इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट अप्रोच। ये अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि एक सीरीज है और मैं 4 पार्ट्स में 4 बातों पर फोकस करने की कोशिश करूंगा। सो बी विद मी, मेरे साथ बने रहिएगा। संकलन का नाम क्या है? रूटेड इन क्राइस्ट। रूटेड इन क्राइस्ट का हिंदी मतलब क्या होगा? मसीह में बने रहना, जड़ पकड़ के रहना। मसीह में जड़ पकड़ते जाना। जड़ किस तरह से मदद करता है? हाउ अ रूट हेल्प्स अस? इट होल्ड्स द ट्री एंड ऑफ कोर्स यू नो इट टेक्स द नरिशमेंट, उसको पोषण मिलता है जमीन से, बहुत सारी चीजें हैं। रूटेड रहना मतलब बने रहना, गड़े रहना, और गड़े रहने से और बने रहने से when we are rooted we are strong, we are healthy, we are nourished and then eventually we will be fruitful, हम फलवंत भी बनेंगे। It's going to be a process। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? Today we are going to focus on week 1, that is plant, रोपण के बारे में हम देखेंगे। And the text is Matthew chapter 13 verses 1 to 9, then 18 to 23। मत्ती का 13 अध्याय 1 से 9, then 18 से 23। हम स्क्रीन में जाएंगे। You can open your tab, Bible, whatever, and the screen. Let's read all together. Matthew chapter 13 verses 1 to 9। Shall we do that? एक साथ करें हम? 1 2 3 start। अच्छी भूमि पर गिरे और फल जिसके कान है वो सुन ले। Then get ready again 18 to 23। आनंद के साथ मार ले में जड़ थोड़ी ही दिन में और जब वचन के कारण क्लेश क्या हुआ वचन संसार की चिंता और वचन फल नहीं आया, जो अच्छी भूमि में बढ़ गया है या जो वचन ग्रहण कर समझता है और फल लाता है। Let's pray। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु खेत पक चुके हैं, फसल पक चुके हैं, लेकिन प्रभु श्रमिक बहुत कम हैं। और आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना करो परमेश्वर से जो श्रमिकों को भेजे ताकि फल काटे जा सके, फसल काटी जा सके। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जबकि हम इस काम में आगे बढ़ते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है इस बारे में। प्रभु हमारे हृदय से आप बातें कर ताकि प्रभु जो बीज आप बोए परमेश्वर वो फलवंत होने पाए। हमारे हृदय से बात कर, हर भटकाने वाली सोच को हमारे मध्य से दूर कर और प्रभु हम आपसे सुनने पाए और प्रभु हम आप में बढ़ने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, सो आप में से बचपन में कितनों ने कभी बीज बोया है? सबने? ओके, I just asked that how many of you have sown a seed when you were a young boy or a girl or while growing up? सबने, almost. I don't know about this generation because most of us in cities we live in apartments and very less
बैकयार्ड भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है, बगीचा भी नहीं है पीछे, बट जिन्होंने गांव में रहे हैं या छोटे से आप बड़े हुए हैं, चाहे एक फूल ही क्यों ना हो, मे इट बी अ फ्लावर, इफ यू हैव सोन अ सीड, what do you do next time after sowing the seed? क्या होता है उसके बाद? What happens next? What do you do next day? Okay, आपने पानी दिया, you do water and whatever, खाद, and then what do you do next time? You know, you sleep at the night. Next day you come and do what? जाके देखते हैं कि बड़ा है। Okay, we are eager just to see what happened to that seed. Has any plant come out? Correct? मैंने तो बहुत बार किया है, कई बार तो मैं बार बार मैं बताता हूँ, मैं तो खोदता था, खोद के बीज को देखता था, कभी नहीं पड़ता था। लेकिन in a good sense, when you put a seed in the soil, जब आप उसको बोते हो, there is an expectation. क्या expectation है? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, we desire that it would sprout out and it will be a small tiny plant type of a thing. Correct? होता है, वो desire रहता है. Then what happens? Slowly our desire is, it will grow further, और बड़ा होगा. Correct? आप क्या छोटा ही चाहते हैं ना और बड़ा चाहते हैं? कभी ये देखा है टमाटर का पेड़ में खास करके टोमेटो स्पेशली, there's a small type of a tomato comes in the corner, बाजू में आता है, पेड़ आता है, and धीरे धीरे हम देखते हैं हरे से क्या होता है टमाटर, from green it becomes reddish, orangish, then reddish. That's the whole growth process and it can continue to grow. And I tell you, you know, I don't come from a farming background though, मैं किसान background से नहीं आता हूँ, but I've seen my dad, you know, while we were very small and we were in Assam, that's the memory I know. He used to do a lot of planting, you know, cabbage and cauliflower, brinjal, tomato, and he will do really hard work, and it all used to start with seeds. He used to bring seeds and I used to open the packets. Every seed was different, हर बीज अलग होता था, मेरे को देख के समझ में नहीं आता था पापा किस चीज का है, नहीं ये कद्दू का है, ये उसका है, ये इसका है, different seeds, and it all looked very different to me. But when I see him sowing the seed and then he will work hard, he will put water, he will put, I mean क्या क्या चाहिए होता है, you need water, you need soil and you need sunlight, correct? And what happens? वो अंकुरित होता है, फल आता है, एंड मैंने देखा है फलों को आते हुए, आपने भी देखा होगा, जो लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं आपको इस बारे में पता है। यू नो बाइबल कहती है एक चीज, Psalms chapter 1 verse 3 says, the person rooted is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in a season and whose leaf does not wither. Whatever they do will prosper. एक व्यक्ति जो सही भूमि में है, वो सही ऋतु में क्या पाएगा, वो बढ़ेगा और क्या होगा, वो फलवंत होगा, और उसमें क्या आएगा, वो जो भी काम करेगा, धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वो जो कुछ करेगा वो क्या होगा, वो प्रॉस्पर होगा, वो बढ़ेगा। 3 शर्त है ग्रोथ के लिए, क्या बताया गया है? पहला क्या चाहिए, बीज को पेड़ और फल बनने में, in order to have a plant and a fruit from a tree, from a seed, what are the 3 conditions we need? Number 1, we need good soil, thank you. Second, you need watering. Third, we need sunlight. At least these 3 things. Now we will not talk about fertilizers, that's a different thing, you know. Many people wanted to break a lot of harvest business, so they brought fertilizer and different things. But simple way, soil, water, sunlight, and we know there is a growth factor. Very simple, very simple. Jesus has given very simple illustration of farming, planting के बारे में। और शायद हम एशियंस है, राइट, हम लोग एशियंस है, और एशियंस और ज्यादा इससे नाता रखते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का बैकग्राउंड क्या रहता है, किसान बैकग्राउंड रहता है। इंडिया हैज बीन अ फार्मिंग कंट्री मोस्टली, हमारा नेशनल इनकम इज मोस्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, करेक्ट, ठीक बोल रहा हूँ? तो हम जानते हैं फार्मिंग के बारे में, और ये इतना सिंपल है कि हम समझ सकते हैं, और मेरे हर रीजनिंग को आप पकड़ पाएंगे। What are we talking today, this morning? We are talking about rooted in Christ, and the first week what we are talking about is plant. हम बोने के बारे में बात कर रहे हैं, and बोने से रिलेटेड बातें हमने अभी भी की।
पैराबल ऑफ सावर। इसके पहले भी अपने पैराबल ऑफ सावर से बहुत कुछ सुना है, अलग अलग सर्मन्स आपने सुने होंगे। हम यहाँ पे 4 बातों को देखते हैं। नंबर 1 क्या देख पा रहे हैं? Jesus gives us 4 different scenarios of seed being spread in this parable। यीशु मसीह ने इस पैराबल में 4 चीजें बताई है। क्या बताई है? 4 बातें हैं। नंबर 1 क्या है? Jesus explains that the seed is the word of God। यहां पर क्या है? सीड क्या है मैं पूछूंगा। बीज मतलब इस चैप्टर में क्या है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। एंड इट्स द गुड न्यूज दैट वी शेयर विद अदर्स। बीज क्या है? फिर से बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड दैट वी शेयर विद अदर्स। पहले तो हम खुद सुनते हैं, देन हम इसी वचन को दूसरों को बांटते हैं। सेकंड थिंग व्हाट जीसस इज पॉइंटिंग आउट, द सॉइल इज द हार्ट ऑफ ए पर्सन। सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? हार्ट ऑफ अ पर्सन, एक मनुष्य का हृदय, where the seed of the good news can take root। Okay, 2 things. Number 1, seed is what? Word of God। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। Okay। बीज क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। सॉइल क्या है? मनुष्य का। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। हार्ट क्या है? जमीन। जमीन क्या है? हार्ट। ओके, गेम खेल रहा हूं मैं थोड़ा सा। ओके, सो वी अंडरस्टैंड दिस। थर्ड थिंग व्हाट जीसस सेज इज, जीसस मेक्स इट क्लियर दैट द प्रॉब्लम इन द पैराबल डू नॉट अकर विद द सीड। यहां पर इस दृष्टांत में, इसको ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी में, इस दृष्टांत में समस्या बीज की नहीं है। अपने पड़ोसी को बताइए, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द सीड। Seed is good. Seed is good. And Jesus says the problem is in the soil. जमीन का प्रॉब्लम, मसला किसमें है? मिट्टी में है। फिर से, the problem is where? In the soil. The problem is not in the seed. Seed is a healthy seed, good seed, right? Okay. ये 4 बातों को यीशु मसीह ने एड्रेस किया है। नंबर 1, यीशु मसीह ने क्या एड्रेस किया? द सीड इज, हेलो, देयर यू गो। सीड इज वर्ड ऑफ गॉड, सॉइल इज हार्ट ऑफ मैन। सीड इज गुड, सीड हैज नो प्रॉब्लम, सॉइल इज अ प्रॉब्लम एंड अ चैलेंज। दैट्स व्हाट जीसस इज टॉकिंग अबाउट। एंड देन I'll not take too much time to explain everything, but थोड़ा मैं explain करूँगा। With that introduction, now Jesus is talking about different things that is happening with the soils. इन जमीनों के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या हुआ इस दृष्टांत में। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, आज हम जो सीख रहे हैं वो प्लांटिंग के बारे में है। अगली बार जो हम सीखेंगे वो ग्रोथ के बारे में। आज हम ग्रोथ के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम प्लांटिंग के बारे में समझना चाह रहे हैं। एंड प्लांटिंग इज so important. For planting, we need a seed, we need a soil, we need water, we need sunlight. Good. In this parable, Jesus says the human heart is the soil, gospel is the seed, and the problem is not with the seed, and the problem is with the soil. And then Jesus is building that case. Learning point क्या है हमारे लिए? Let's look at the 4 different types of soil described in the parable of sower. मैं यहाँ पर ना how I want to differ this particular sermon from the previous one, इसके पहले जो मैंने प्रचार किया था उससे थोड़ा सा अलग करके ना, इसको थोड़ा सा मैं अलग emphasis देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको पकड़िएगा। मैं समझा पा रहा हूँ? Try to catch that कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। 4 different types of soil described in the parable. Number 1 is a hardened or oblivious heart is a barren wasteland. हिंदी में क्या है? एक कठोर या विस्मृत हृदय एक बंजर भूमि है। कठोर दिल क्या है? बंजर भूमि है। बहुत सारे लोग हैं जो
सुसमाचार को अपोज करते हैं। आपको मालूम है इस बारे में? कई विरोधी हैं, है ना? वो क्या करते हैं? सुसमाचार के विरोधी हैं। हमारे देश में, मैं नाम तो नहीं लूंगा बिकॉज ये सोशल मीडिया में जाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर आर मेनी हु अपोज द गॉस्पेल इवन इन आवर ओन कंट्री, करेक्ट? They may be from different religious groups, or they may be any independent person. Some people they oppose, some people they are careless. दो तरह के लोग हमने बोला, कौन सा? एक है जो विरोध करते हैं। विरोध करना मतलब मत बोलिए इस बारे में, प्रचार मत कीजिए, don't tell us about Jesus, don't talk about Jesus Christ. This is directly pushing or resisting the gospel. We have that. And there are also people who are just careless, oblivious, they don't even care, correct? Have you seen people like that? कोई फर्क नहीं पड़ता, they don't care what you are talking about, what good news you have, they don't even care. I think recently when I think some of us we have been on the Shahpurji field and couple of times myself, Philip, हम लोग जब बाहर में गए हुए थे, we met all kinds of people and I'm sure आपने भी मिला है जो कई बार एकदम interested नहीं है, correct? And there are people, we so far haven't faced in Shahpurji people who will directly come and tell us, stop talking about Christ or don't share this message. We haven't seen. But there are those, I know, because there are different fields. Hardened or oblivious heart is a barren wasteland. जो हृदय विरोध करता है, जो हृदय परवाह नहीं करता है सुसमाचार के लिए, बीज के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट बीज, परमेश्वर का वचन, वो कैसा जमीन है? वो कैसा जमीन है? बंजर जमीन है। आपने बंजर जमीन देखा है? हैव यू सीन बैरन लैंड? हाउ सॉफ्ट इट इज, इजंट इट? इट्स हार्ड। ओके, नॉट ओनली हार्ड, इट हैज क्रैक्स। सूखे का जमीन देखा है आपने? जमीन क्रैक हो जाती है। आप उस जगह कोई बीज बो के फल निकाल पाएंगे? थोड़ी सोचिए, एक किसान के रूप में सोचिए, थिंक लाइक ए फार्मर। यू कैनॉट प्रोड्यूस एनीथिंग देयर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस whether by a personal choice, somebody is saying don't tell me about Jesus, or somebody is saying oh whatever, I don't care. None of those soil can bear fruit. Inhospitability towards the soil. In the Bible, Luke 10 में आप कितनों को याद है कि यीशु मसीह ने 70 जन को भेजा था प्रचार के लिए? याद है बाइबल में? Have you heard? 70 people यीशु मसीह ने भेजा। And in Luke 10, Jesus sent all these people, more than 70. And he said, when you go to a house, pronounce shalom. उनको क्या बोलो? Shalom. परमेश्वर की शांति आपके घर में आए। और यीशु ने बताया, if they accept you, उसके साथ टाइम बिताओ, खाओ, प्रार्थना करो, वक्त बिताओ, प्रभु के बारे में बोलो। एंड देन जो रिजेक्ट करता है क्या करना है? जो रिजेक्ट करता है क्या करना है? अपने धूल को वहां पर झाड़ के निकलो। कहने का मतलब क्या है? कयामत के दिन वो धूल गवा देगा कि तेरे घर में सुसमाचार आया था, तुमने रिजेक्ट किया। आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं। कई बार a lot of time I have seen people stop sharing gospel. You know why? They don't get success. I know it has happened with me also. We share 10 people, 20 people, 30 people, 40 people. Not a single person is accepting, and we feel so bad. I think this doesn't work. It's not working, and I get discouraged and I don't share gospel. Don't do that. It's not your job. What I am talking about here, the parable of Sower teaches us that there are hardened hearts and there are callous hearts, oblivious. आप किसी को बुलाते हैं, आइए हमारे घर, please come to our home for a tea. And if somebody will say, whatever, I don't want your tea. Nobody says that way, but I'm just saying. Is it your problem? If somebody says, Asim, I want to come for, Asim is saying, Bimanda, come for tea. And Biman says, I don't like your home's tea. Is it Asim's problem or Biman's problem? Biman's problem. Asim has willingly invited me for a tea. He's such a brother, he's invited me. When you are sharing gospel, you are a good brother and sister. But if somebody's heart is hard, it is only God who can change. That's a different topic.
But right now the topic is when the seed goes and the जमीन is मट्टी is barren. अगर hard है तो वहां पर फल नहीं आएगा. Barren land. And I want to tell you, isn't that true? Isn't that true? Even in our own life, sometimes back. कुछ सालों के पहले हमारा हृदय भी वैसे ही तो था ना. प्रभु ने बदला है, करेक्ट? कितने लोग सोचते हैं आपका भी हृदय बंजर जमीन था? मेरा तो था. मैं तो नास्तिकता की तरफ और था. I believe there is no God altogether. I never believed because I grew up in a very religious family and it irritated me. All the religiosity of my family irritated me and I was hard. But I know somebody was praying. कोई तो प्रार्थना कर रहा था और मुझे सुसमाचार देने की कोशिश कर रहा था. Somebody was constantly determined to give the gospel and pray for me. Slowly what happened? The hardened heart, God started changing and the seed was given. That's a different story. But the first Jameen is what? When the land or the soil is hard, what will happen? We will put the seed. Bible says what? Who will come? Who will come? Birds will come and gone. चिड़िया आएगी. एक कहावत है हिंदी में, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. क्या मतलब है? चिड़िया चुग गई खेत. जब जमीन के अंदर जब बीज नहीं घुसता है तो कौन ले जाएगा उस बीज को? मालूम है? चिड़िया. असल में कौन? शैतान. हम लोग गाना गाए ना, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं. लेकिन विजय तब नहीं होगा जब बीज बोने का टाइम है. अगर हृदय हार्ड है, लोग विरोधी है, चाहे वो किसी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप का है, चाहे वो किसी कंपनी में काम करता है, कॉर्पोरेट में काम करता है, he is a party animal, whoever he is having so much of money, he don't care, she doesn't care, it's okay. You cannot change that. But what happens in such a time? The enemy comes, devil comes and he takes away the seed. शैतान आता है, दाना चुपकर चला जाता है and this kind of soil will never reproduce. Why? Because it cannot reproduce. This cannot reproduce. ये पैदा नहीं कर सकता है. इसको हम लोग बोलते हैं बंजर. No fruits. एक वर्ड यूज किया जाता है, I don't like that word though, but मान लीजिए हमारे इंडियन सोसाइटी में when a woman is not able to give a child, they call it बंजर. क्यों बोलते हैं? Because there is no fruit. Now that I don't blame the person. It's a wrong illustration to compare, but I'm just trying to show you it cannot bring fruit. Human example I'm removing. That's a medical thing and so many other things could be there. But in case of a soil, if it is barren, if it is hardened, it is barren. If it is hardened, it is barren. If it is barren, there is no fruit. Agreed? Clear? Let's go to the second one. What is the second one? Let's read. I cannot see it in the back. The first one was what? Hardened heart. याद रखिएगा. Hardened heart. Hardened heart मतलब सख्त हृदय. Okay? Second one is a troubled heart produces shallow roots. हिंदी में क्या है? परेशान हृदय उथली जड़ें पैदा करता है. परेशान हृदय उथली जड़ें पैदा करता है. उथली मतलब जानते हैं, जो जड़ गहरा नहीं जाता है, ऊपर ऊपर में. इमेजिन कर सकते हैं मेरे साथ? कैन यू इमेजिन विद मी होता है? क्या लिखा है? 20 और 21 पद को पढ़िए कोई जल्दी से हिंदी में. 20 और 21. मत्ती का 13, 20 और 21. हाँ पढ़िए. पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर? Life is very long and there are difficulties, right? There are difficulties in a journey. A troubled heart, a heart that is in trouble by the obstacles and adversities of life
will fail to produce deep roots. जिंदगी जीसस ने कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया? Jesus did not do anything for me, so I am taken back. Do you know? A lot of time we think this is some other people. Even disciples of Jesus. यीशु मसीह के शिष्यों ने क्या किया था जब प्रॉब्लम में पड़े थे? तो देखते हैं, आप लोगों को इतना को याद है। यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया था जब वो प्रॉब्लम में पड़े थे? घबरा गए थे। What did they do? Okay, that is विश्वास अंदर में डगमग हो रहा है। Faith is shaken. But what was the action they did? Peter rejected. Okay. What happened to other disciples? They were all with Jesus. They ran away. They left Jesus. So do not think this soil is somebody else in the world. This is not people who don't believe in Christ. No. He believes in Christ. Like disciples, they believed in Christ. But when the trouble came, जब समस्या आई तो उन्होंने क्या किया? भाग भाई, मार खाएगा नहीं तो। Let's run away. What happened? Superficial विश्वास था। कैसा विश्वास था? ऊपरी था, उनका जड़ नहीं घुसा था। समझ पा रहे हैं? अच्छा, थोड़ी देर इमेजिन कीजिए अगर जड़ और अंदर जाता तो क्या होता? सुमन, क्या होता? जड़ पूरा अंदर तक गया है, स्ट्रॉन्ग रहता। क्यों? जड़ से क्या मिलता उसको? डीपर रूट से क्या मिलता? जमीन से क्या पाता वो? न्यूट्रिशन पाता, उसको खाना मिलता। लेकिन समस्या क्या है? जड़ अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जमीन गड़बड़ है, सीड गड़बड़ है, वो अलाउ नहीं कर रहा है, सॉइल अलाउ नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंड। आपने दो हार्ट अभी तक देख लिए। नंबर 1 क्या देखा हमने? a hardened heart. Hardened heart is a barren wasteland. वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला। Opposers and inhospitable people to the gospel. Second, a troubled heart, so easily troubled by the problems of the world, and they don't grow deeper, and that's why they will not experience the real thing. John 16:33 quickly. John 16:33 मैं पढ़ दे रहा हूं। Jesus said, "In this world you will have trouble." Amen. कोई amen नहीं बोल रहा? क्या किस चीज पे amen बोलना है? In this world you will have trouble. आपको मालूम है amen का मतलब क्या है? ऐसा ही होगा। इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी। किसी ने आपको ऐसा कभी बताया इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होगा आपको? आप जब यीशु में आ जाओगे कोई तकलीफ नहीं होगा? Did somebody tell you that once you become a believer, trouble-free life, no trouble? Did anybody told you that? Did I tell you ever? What did I tell you? You will have trouble. Word of God says, Jesus said, John 16:33, in this world you will have trouble, but is very important. But take heart, I have overcome the world. आमीन। यीशु मसीह ने बोला इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें क्लेश होगा, बट धैर्य रखो हृदय में, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। किसने जीता है? किसने जीता है? यीशु ने जीता है। कौन सा एडवर्टाइजमेंट था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में? What was that? What was the ad? Take the whole world in your fist. What was that? Jio company. You know, Jio said, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सच्ची में दुनिया मुट्ठी में, अपना लाइफ का प्रॉब्लम ही मुट्ठी में नहीं कर पाते हम लोग। तो यीशु मसीह ने क्या दिलासा दिया है हमें? दिलासा नहीं दिया है, विश्वास दिलाया है। यीशु ने कहा इस दुनिया में तुम्हें ट्रबल होगा, क्योंकि ये दुनिया के लिए यीशु ने नहीं बनाया। Jesus did not made us for this world, right? Then what he made us for? While we are in this world, what world he made us for? उसने किस दुनिया के लिए बनाया हमें? अपने राज्य के लिए। तो यीशु बता रहा है कि बॉस इस दुनिया में तुम्हें ट्रबल होगा, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। तुमको बिखरना नहीं है।
तुम्हें शैटर नहीं होना है, स्कैटर नहीं होना है। प्रॉब्लम होगा, बट मैंने जगत को जीत लिया है। और तुम मुझ में अगर बने रहोगे, तुम्हारा रूट अगर अंदर तक जाएगा तो तुम फलवंत बनोगे। दिक्कत यह है जब रूट अंदर नहीं जाता है, शैलो रूट्स will not sustain a person through the adverse and difficult seasons of life. जिंदगी के थपेड़े भरे ऋतुओं में अगर जड़ अंदर तक नहीं होगा तो वो फल कभी भी सस्टेन नहीं होगा। It takes deep and strong roots to grow healthy soil under stormy seasons. Stormy seasons आएंगे, North India is having heavy floods. Did you all see the news? Himachal, Swat Nadi, it's just angry river right now. Whole North India, so much of flooding. There are different seasons. Sometimes it's out of control. Sometimes our life is out of control with so much of tormenting situation, stormy situation. I know, maybe in family, maybe in job, you have trouble. We have challenges, correct? But what Jesus is telling us, take heart. I have overcome this world. Don't think that I'm sleeping nicely and I'm not troubled. When Jesus was going with the disciples on that boat and there was a storm, was Jesus in the boat already? क्या यीशु मसीह उस नौके में था जिसमें सारे शिष्य सफर कर रहे थे? जीसस ने क्या किया? उनके साथ था ना वो। तो आपके ट्रबल में ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ट्रबल नहीं है, वो आपके बोट में है। यीशु मसीह ने क्या किया था उस दिन? What did Jesus do? वो खड़ा हुआ and he calmed the storm. After that, what did he tell? Say that again. क्या हुआ तुम्हें? हे अल्प विश्वासी। यीशु मसीह ने अचरज हुआ कि तुम लोग क्या आदमी हैं? सारा दिन मेरे साथ किंगडम प्रीचिंग कर रहे थे, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, किंगडम ऑफ गॉड इज हियर, किंगडम ऑफ हेवन इज हियर। होल डे वी टॉक्ड अबाउट preaching and now I'm in the boat and there is a storm and you are crying, Lord, you don't even care, we will all die. It means what they were saying, Jesus, the kingdom that you talked about, that will also drown with you in this ocean. आप तो मरेंगे ही, आपके साथ जो आपने डायलॉग्स दिए हैं वो सब पानी में डूब जाएंगे। यीशु उठो, खुद को भी बचाओ, हमें भी बचाओ। क्या आप सोच सकते हैं इनके विश्वास के बारे में? कल्पना कर सकते हैं आप? कितने दिन कल्पना कर पा रहे हैं? सारा दिन यीशु मसीह के साथ, होल डे विद जीसस, टॉकिंग अबाउट किंगडम, टॉकिंग अबाउट लॉर्ड गॉड, एवरीथिंग। एंड जीसस सेड वेरी वेरी क्लियरली, टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। नंबर 1 heart is a hardened heart. Number 2 heart is a troubled heart. Troubled heart फल नहीं ला पाता है। बट फर्क क्या है पहला और दूसरे हार्ट में? फर्क क्या है? पहला हार्ट में क्या है? जड़ है, जड़ नहीं है, बिकॉज इट इज बैरन। दूसरे वाले में क्या है? जड़ है लेकिन थोड़ा गया, इट इज लिटिल। दैट्स द रीजन वो अप्रिशिएट करते हैं, या आई लाइक जीसस, आई लाइक टू गो टू चर्च, but the root is not enough for producing fruit. Third one is a distracted heart bears no fruit. Third heart, a distracted heart bears no fruit. 22 पद को फिर से पढ़िए, 22nd verse on your Bible. यहां पर नहीं है, स्क्रीन में आपके बाइबल में पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं देता। ओके, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है पता है? डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? उन दोनों चिंता व्यस्त। ओके, मान लीजिए आप फोकस कर रहे हैं, आप कोई चीज को फोकस कर रहे हैं, आप किस चीज को डिस्ट्रैक्शन बोलेंगे? डिस्ट्रैक्शन होना मतलब क्या है? सपोज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, मैं अगर बोलूंगा, आप अगर बोलते हो आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, इट मींस व्हाट हैपेंड व्हाइल यू वर डिस्ट्रैक्टेड। व्हाट आर सम ऑफ द डिस्ट्रैक्शन? किसी के थ्रू डिस्टर्ब। Okay, somebody is distracting means what? Give me some examples. Simple examples. Don't go to too heavy things. Suppose you are focusing. Okay, do you focus at home or office? Okay, chalo, let's go by home. At home, what do you focus at?
खाना बना रही हूँ किचन में, मैं फोकस कर रही हूँ कि मेरा खाना जल ना जाए। Okay. और खड़ी हो, किसी ने कॉलिंग बेल बजा दिया तो मेरा मन उधर चला, मतलब भटक गई, मेरा Correct. भटक गया। Correct. मैं उधर चले गई, मेरा खाना जल गया। Okay. Distract हो। So this is a necessity. Vidya is saying if somebody is calling bell and I'm cooking, I'm distracted. Okay, this is distraction, but this is necessary. You have to open the door also. Maybe you have to sim the gas and open the door. That's fine. But I'm talking about a distraction which is really a nagging thing. क्या हो सकता है? खाना बना रहे हैं और यूट्यूब चल रहा है। क्या फिर से? खाना बना रहे हैं और यूट्यूब में कुछ अच्छा चल रहा है। खाना पक रहा है and YouTube. Okay, Renu? Now वो जो भोले बम का वो म्यूजिक चल रहा है ना, वो पढ़ाई में बड़ा distraction। Okay, you are trying to study for your exam and outside there is a heavy music going on. Okay, that's distracting. Sometimes we feel upset about it. Why? Because I want to focus on this. मेरे को इस पे फोकस करना है। कभी कभार you are working, maybe your child comes. Let's take care. Okay, go ना, go. Distraction. Why? Not because you don't. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, बट उस समय आप फोकस कर रहे हैं एंड जरूरी है कि बच्चा is taken care. I agree with that, but I am not talking about whether you are right or the distraction is right. Right now, I'm not talking about that. I'm saying what is distraction? Distraction is something that takes our attention away from something which is more important. Agreed? Is that simple enough to agree? हम कुछ जरूरी चीज पे फोकस करना चाहते हैं एंड 3-4 चीजें आकर के हमारे ध्यान को भटका रही है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? टेक अनदर पिक्चर नाउ। আমি একটা বলি, Okay. ট্রেনিং কোশ্চেন দিয়েছি, আমি Okay. বাইবেল থেকে দুটো অ্যানসার লিখছি, তখন পাশের বাড়ি থেকে কেউ বেশি গল্প করতে এসেছে। Okay. Okay. Renu has given some Bible study questions and somebody comes and, oh, how are you sister, this and that. So she feels distracted. This is a good picture. Let's check out another picture. Another picture. ये picture clear है? This picture is very, very important. Okay? I want you to be very, very observant. You know this is important. But you are willingly distracted with so many things that you don't give time to this. What would you think about it? Do you think that these are two different distractions? In this one, you are focused and बाकी चीजें आपको distract कर रही है और आप disturb हो रहे हो। इसको avoid करो, इस पे focus करो। But कई बार ऐसा होता है, ये important है, आपको मालूम है, लेकिन आप बाकी 3-4 चीजों में ज्यादा बिजी हैं, इस पे फोकस नहीं कर पा रहे। इस डिस्ट्रैक्शन के बारे में कभी सोचा है आपने? This is what is happening in point 3. What happened? A distracted heart bears no fruit. Distracted heart cannot grow the roots needed to sustain life. जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो जड़ जितने घुसने चाहिए वो नहीं होते। Why? Because दुनिया की चिंताएं, दुनिया के दुनियावी आकर्षण हमें जकड़ लेते हैं, हमारी लतें हमें जकड़ लेती हैं, हमारे कई सारे अनकंट्रोल्ड चीजें हमें पकड़ लेती है और जकड़ के पकड़ के इतना ज्यादा आमादा कर देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हम मन में जानते हैं इंपॉर्टेंट है, दिल में जानते हैं इंपॉर्टेंट है, पर उसको कभी भी इंपॉर्टेंट टाइम नहीं दे पाते। क्यों? प्रॉब्लम क्या सीड में है? प्रॉब्लम किधर है? सॉइल में है। और ये कैसा सॉइल है, कैसा हार्ट है? डिस्ट्रैक्टेड है, वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई बार बच्चों में एक प्रॉब्लम पाई जाती है। आई वांट टू टेल यू, दोस हु आर पेरेंट्स, बी वेरी केयरफुल विद योर चाइल्ड मोबाइल यूसेज। आई वांट टू रियली कॉशन यू नाउ बिकॉज आई एम ऑलरेडी सीइंग एंड रिसर्चिंग सम ऑफ द थिंग्स। योर चिल्ड्रन विल नॉट एंजॉय स्टडीज in the coming days. India is not a digital classroom that everything will be animation video. A professor will not come and do animation videos. He will come and give lecture. A teacher will come and write down, and people have to write down. So it requires attention and focus. मेहनत चाहिए, discipline चाहिए. लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है? Check this out. What kids do. Okay, now let me tell you the magic. इसको समझिए अच्छे से। ये जो हो रहा है ना, बच्चे को मालूम है, does the child knows what is the content? ज्यादा नहीं,
थोड़ा अच्छा लगा, if the child likes little, she will or he will pause for a moment. But otherwise, you know what is happening in psychology? Let me talk as a psychology now. Psychologically, child is developing low attention span. Now, when you want the child to pay attention, okay, focus, attention, learn it. In 5 seconds, दूसरा तरफ. Why? Because वो प्रोग्राम हो चुके हैं. क्या प्रॉब्लम है? They are easily distracted. Some of the very rich parents and very educated parents, oh, we have some problem, you know, with our child. We got to visit a counselor, and they will go to the counselor, and the counselor will take a lot of money and give them some very simple tips, which parents also should follow. Parents should be the best counselors for their children when they are soft. बच्चों को संभालना है वो चीज ना. मैं बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बुजुर्गों के बारे में और बड़ों के बारे में बात कर रहा हूं. We are not kids. I'm talking about bigger ones right now. What is happening here? We are talking about a distracted heart. What is a distracted heart? A distracted heart is a heart which is distracted with so many things of the world. बहुत सारी दुनिया की चीजें हमें पकड़ लेती है और हम क्या नहीं कर पाते? किंगडम पर फोकस नहीं कर पाते. किंगडम पर फोकस नहीं कर पाते हैं. परमेश्वर की राज्य में जो हमारी बुलाहट है. मुझे एक बात बताइए, ओके, पूरी ईमानदारी में आपके साथ हूं. मैं एक ऊंचे घोड़े के ऊपर बैठ के आपके साथ बात नहीं कर रहा. अंग्रेजी में बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ हाई हॉर्स. ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, आप लोग कितने जन सोचते हैं कि आपको प्रभु ने चुना है अपने राज्य के लिए? श्योर हो तो बताइए. अधिक श्योर हो तो पूरा हाथ खड़ा कीजिए. How many of you believe God has chosen you for His kingdom? कितनों को मालूम नहीं इस बारे में? तुम प्रभु की बेटी हो, तो प्रभु ने चुना है तुम्हें. ओके, कितने जन परमेश्वर के बेटा बेटी सोचते हैं अपने आप को? How many of you think you are the children of living God? Okay. Do you believe that God has a purpose? God has kept you in this world. What is the purpose of God? Yes, Asim? Share the gospel. Okay, that's the process. Very good. Then what? Huh? Glorify God. Glorify God. Okay. Glorify. People are not glorifying God, correct? People are not glorifying God. So what do? We need to introduce that God. That's our purpose. Through our life, through our deeds, through our family, we are ambassadors of Christ. Amen? Now, you and I will continue to chant it. We are the ambassadors of God. We are the children of God. We are the God, family of God. But we may do nothing about this family. Why? Because we are distracted. Simple. Where are the distraction comes from? God has given us some very, very important thing. Number one, God has given you a family. Do you love your family? Family is very important. God has given you a job. Do you like your job? Some people may not like it, but this is providing for your family. We are grateful to God, है ना? आपको परमेश्वर ने नौकरी दी है, आप अपना परिवार को चला रहे हैं, आप धन्यवाद दिए प्रभु को. प्रभु ने आपको काम दिया है, हम आपके काम के लिए भी धन्यवाद देते हैं. प्रभु ने आपको पड़ोसी दिए हैं, दोस्त दिए हैं. God has given you friends and neighbors. Good? Yeah. Great. We need that. God has given you money. Okay? God has given you many other things. You know, the problem is sometimes these becomes more important than this. These things becomes more important than this. Then what happens? We are distracted in this one. It's good, but this is not addressed. Then we will talk about it, but we'll never address it. This is called as distracted heart. What happens? Money, status, popularity, other worldly things choke the ability of the seed to get the nutrient from the soil. जमीन से पोषण पाने में बाधा देती है. क्यों? क्योंकि वो अटका देता है, वो बंद कर देता है. Unhealthy, distracted soil is not the place for any seed to grow and definitely not the place to find a harvest. आज कई सारे मसीह जो हैं, क्योंकि they are distracted,
परमेश्वर का राज आगे नहीं बढ़ रहा है। आप समझ रहे इस बात को? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जवाब मत दीजिएगा। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, डोंट आंसर। दैट्स इजी राइट? बताइए, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड सर्मन्स थ्रू यूट्यूब, थ्रू फिजिकल सर्मन्स? कितने सुने होंगे? गिव मी एन एग्जांपल, रैंडम। मैं किसी को जज नहीं करूंगा, डोंट वरी, आई एम नॉट कंडेम और एम्बैरेस एनीवन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड? हाउ मेनी sermons? Okay, Renu will start from you. Maybe in last 1 year, how many sermons you have heard? YouTube. More than 50 to 100. Okay, 50 to 100. That's a big gap. Okay, 50 to 100. Maybe 70. At least okay, 70. Good. How many you have heard? Okay. Okay. Vidya, you want to say how many sermons you have heard? Count तो नहीं किया, अंदर जाना। ज़्यादा है वो। YouTube, physical sermons, इधर उधर से कितने सुने होंगे? More than 200 शायद। 200. Wow, great. और कोई बताना चाहेगा कितने sermons सुने होंगे आपने? Boys, men, how many sermons? 50, 60 in 1 year? Huh? 35, 40. 35, 40. Okay, that's a reasonably good number. Subhu? 40 sermons, 40? 20 debates. 20 debates and 40 sermons? Okay, sermons. Okay. सुमन कितना सुना होगा? 20, 25, 30 एक साल में तो चर्च में ही बहुत सारा सुन लिया होगा। चर्च के अलावा नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं है। मैं जस्ट नंबर्स जानना चाह रहा हूँ। 20, 25, 30 सॉन्ग। ओके, और कोई बताना चाहेगा कितने सर्मन सुने होंगे आपने? हाउ मेनी सर्मन्स और मैसेजेस यू माइट हैव हर्ड? जस्ट इमेजिन विद मी, मैंने भी शायद बहुत सुने होंगे या प्रीच भी किए होंगे। ये सारे सर्मन्स का मतलब क्या था? God has spoken those sermons means that's a word of God, correct? Word of God means seed. Soil means heart. मुझको हार्वेस्ट चाहिए है ना? आपको नहीं लगता हार्वेस्ट आना चाहिए? मैं नहीं बोल रहा हार्वेस्ट नहीं आ रहा है, हम सब ग्रो कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है हम सब ग्रो कर रहे हैं? Are you all growing? आपको लगता है हम ग्रो कर रहे हैं? Good. Growing is important. Now just imagine कि आपने बीज बोया लेकिन उसमें पानी नहीं डाला। I have given you illustration of sowing a seed. Just imagine you don't water it. आप पानी नहीं देते हो, आप खाद नहीं दे रहे हो, उसको अंधेरे में रखे हो, सनलाइट नहीं दे रहे हो, आपको लगता है वो ग्रो करेगा? उसकी जड़ें अंदर में घुसेगी? नहीं होगा। सबके पास 24 घंटे भाइयों बहनों, एवरीबडी हैज 24 आवर्स। आपको लगता है मेरे पास 36 घंटे हैं दिन में? किसी के पास है 72 घंटे, 24 घंटे, 24 आवर्स। बट इन 24 आवर्स में व्हाट्स योर प्रायोरिटी? दैट्स व्हाट इज द कंडीशन, दैट शोज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। आपके जिंदगी की प्राधान्यता है किस चीज में? कभी आप इन्वेंट्री लीजिए, थोड़ी देर 1 घंटा खुद को समय दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, क्लोज योर डोर, गेट आउट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन, टेक अ डायरी, पेन, पेपर, बाइबल एंड जस्ट टॉक टू द लॉर्ड एंड लेट द लॉर्ड शो यू व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। I'll tell you, the list will tell you that where your time is going more and where your time is going less and where there is no time going. मैं समझा पा रहा हूं इन बातों को? क्या होता है कि दो लोग एक साथ प्रभु में आते हैं लेकिन एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है? क्या बीज का प्रॉब्लम है? सॉइल का इश्यू। मैक्सिमम मसीह यहां पर अटकते हैं। मसीह Number 1 is mostly non-Christians. You go out, they don't accept. Khatam. Number 2, some nice seekers, they come, they like Jesus, they like to come to church, they like Christian songs and all. Good. But when the trouble comes, gone. Okay. It can happen to Christians also. Very much possible. But major challenge comes here. Those who really love Jesus, they love church. They want God's work. They want things to grow, but problem is they are distracted. And third one is not better than 2 previous ones. तीसरा बंदा पहले 2 से बेहतर नहीं है। क्यों? तीनों में फल नहीं आ रहा है।
तीसरे में भी फल नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हैं? तीसरे में भी फल नहीं आ रहा। फलवंत होने के लिए हमें क्या चाहिए? चौथा पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? A fertile heart sustains life. Please read verse 23 quickly. यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। Okay, nice. कोई 100 गुना, 100 fold, then 60 fold, 30 fold. Doesn't matter. कितना फोल्ड है वो मायने नहीं रखता है। जिसको प्रभु ने जितना तोड़ा दिया है वो उसके अनुसार करेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है? A fertile heart is one that accepts the gospel. He does the hard work of nurturing it. वो मेहनत करता है, इस बीज को पानी देता है, सिंचाई करता है, धूप देता है, डिसिप्लिन करता है। देन क्या होता है? एक दिन आकर के देखता हूं वहां से अंकुर फूटा है, वहां से पौधा बाहर आया है। And that is the truth of God. ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक बीज एक पौधा बनता है, ये परिवर्तन है। एक बीज, एक निराकार बीज एक पौधा बनता है हरा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। परिवर्तन फटाक से नहीं आता है, एक प्रक्रिया से आता है, जिस प्रक्रिया में हमें मेहनत करने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है। The heart is made ready by the prompting of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बातों को वो संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं। आप लोगों में कई ने बताया, many of you told you have heard 40 sermons, 30 sermons, 20 sermons, 70 sermons. The big question is, a fertile heart is sensitive to what God is telling. Big question, you don't have to answer. सारे दिन में आप कितने बार संवेदनशील रहते हैं? पवित्र आत्मा मुझसे क्या बोल रहा है? कई बार, have you seen interviews में, movies में they show, the hero is a very rich person sleeping for a long time, and then all of a sudden the bell rings and he wants to go to office. There is a board meeting and he just holds his pant and shirt and he's driving and putting the coat and brushing, गोविंदा है, so what is this? तो सारा कुछ हो रहा है and then meeting में चला जाता है, तौलिया अटका हुआ है अंदर में, but जल्दबाजी में तैयार हुआ है। मसीही जीवन जल्दबाजी में ग्रोथ नहीं होता है। A lot of time people rush in their Christian life. Oh, today is Sunday. Today is the holy day, holiday, whatever. We have to prepare, and then we are on the church. If that's the way we will approach Christian life, it's not about Sunday. Sunday is a celebration. Hello, Sunday is a celebration. Celebration of what? We celebrate our freedom. We celebrate Jesus is God. We celebrate we are forgiven. We are celebrating we are not condemned. Lord, we give you praise. We pray for each other. We encourage each other. We admonish each other. That's a celebration. But what do Christians do when it is not Sunday? Do they stop worshiping? मसीह लोग का काम क्या है संडे के अलावा? प्रार्थना में रहना, वचन में रहना, अपने जिंदगी और हृदय की भूमि को नरम रखना, ताकि क्या हो? बीज में से जो जड़ है वो और अंदर तक जाए, वो खाना पाए। आपको और मुझको क्या जरूरत है? आपको और मुझको नर्चरिंग की जरूरत है। थ्रू आउट द वीक आप कितने बार समय निकाल के किसी को बोलते हैं मेरे लिए प्रेयर कीजिए इस चीज के लिए, या ये वचन मैंने सीखा? शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू वांट टू। शेयर समथिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बी इन टच, लेट्स नॉट वेट फॉर संडे। वी आर बिकमिंग अदरवाइज चर्चियंस, नॉट क्रिश्चियंस। हमें चर्चियन नहीं बनना है। हमें मंडे टू सैटरडे क्या करना है? आराधना करना है। कैसे आराधना करना है? वो जमीन बनना है। लोगों को मौका दे आपके जीवन में बात करने का। आप लोगों के जीवन में बात कीजिए। कभी आपने फील किया है आपको आपकी जरूरत है किसी को? कोई जवाब मत दीजिए। क्या आपने फील किया है आपकी जरूरत है किसी को इस चर्च में? आप शायद ऐसा सोच सकते हैं, what can I give to somebody? I have my own needs. Everybody is nice. Let me be in my own corner. No. I believe Bible says you are called to be a church because you have a role to play in somebody else's life. बाइबल में पता है कितने बार मैं भूल गया हूँ one another सुना है? एक दूसरे का अंग्रेजी में one another बताया सैकड़ों बार। इसका मतलब क्या है? सबके दान वरदान इस्तेमाल एक दूसरे के जीवन के लिए, तब जाके एक हेल्दी कम्युनिटी बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और वहां से कितने गुना फल आएंगे? असीम ने पढ़ा कितना? 30 गुना
60 गुना, 100 गुना। आई डोंट नो किसके अंदर से कितना गुना आएगा, बट मेरा कहना है हेल्दी सॉइल इज वेयर सीड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गिव प्लांट। एक अच्छा जमीन होगा, फल आएगा, चीजें होंगी। सो कुछ सवाल, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डिस्क्राइब्स योर हार्ट? डोंट आंसर, थिंक अबाउट इट। आपका हृदय कौन सा वाला जमीन? Are you indifferent to the good news of Jesus Christ? यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति क्या आपका दिल सख्त है, कठोर है? Are you needing to spend some time on condition of your heart so that the seed of the gospel can grow deep and healthy roots? क्या आपको समय लेने की जरूरत है ताकि सुसमाचार का बीज अंदर में पनपने पाए? क्या आप भटके हैं? Are you distracted? आपका शेड्यूल को देखिए, आपके 24 घंटे के शेड्यूल को देखिए, आपके हफ्ते के शेड्यूल को देखिए। आप देखिए क्या आप उस बीज जिसको प्रभु ने बोया है, क्या उस प्लांट को लाने में आप काम कर रहे हैं कि नहीं? हम बोलेंगे गॉड काम करता है, प्रभु आप करें, प्रभु आप करें, लेकिन प्रभु बोलता है आओ हम मिलके करें। मैंने क्या बताया? वी से गॉड यू डू, गॉड यू डू, गॉड सेज कम लेट अस डू। होली स्पिरिट के साथ आप मिलके साझेदारी के साथ उस काम को करें। आर देयर टू मेनी थिंग्स इन योर एंड माय लाइफ जो हमारा अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं कि हम मेन चीजों में नहीं घुस पा रहे हैं? लास्ट स्लाइड, व्हाट्स द बिग आइडिया? कैन समबडी रीड दैट? व्हाट्स द बिग आइडिया? लेट्स ऑल रीड टुगेदर। द सीड ऑफ द गॉस्पेल इज अवेलेबल टू ऑल. It is sown generously no matter the heart condition of the individual. Its ability to take root and grow when planted is dependent on the condition of soil of one's heart. ये big idea है. What should I think about it? क्या सोच आनी चाहिए हमारे अंदर इसकी वजह से? The goal is for us to believe that we have the ability to make life choices that ensure that our hearts are fertile soil, that the truth of the gospel can take root. ये सोच हमें रखना है। क्या रखना है? ये सोच कि ये संभव है। हमारा चुनाव हमें बचा सकता है, हमारा चुनाव हमें फलवंत बना सकता है। हम खुद खुश होंगे जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा औरों के जीवन में, और वो बोलेंगे मुझे फलाने ने हेल्प किया, मेरे घर में वो आए और उन्होंने अपने घर में मुझे बुलाया, मुझे 1 घंटा वक्त दिया, मुझको टाइम दिया, मेरे लिए प्रार्थना किया, उस बात से मेरा जिंदगी घूम गया। लोग बोलेंगे जब आप समय देंगे। ये सोच है। आपको मेरे को फील क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर फीलिंग? रीड, develop a deep sense that your connection to the kingdom of God is directly correlated to the condition of your heart. परमेश्वर के राज्य से आप उतने ही जुड़े रहेंगे जो आपका हार्ट का कंडीशन है। फिर बोलता हूं, प्रभु के राज्य से आप जुड़े उतना ही रहेंगे जैसा आपका हृदय का अवस्था रहेगा। इसको महसूस करने की बात है। हमने बिग आइडिया देखा, थिंक देखा, फील देखा, डू करें क्या? हम क्या करें? मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू एडजस्ट योर लाइफस्टाइल with the help of the Holy Spirit in your life to create the kind of environment where your relationship with God can grow. इसे हमें करना है। ये प्रभु आके नहीं करेगा। I always say when you go to your almirah, you don't pray kneeling down, oh the cloth come on my body, हे मेरे कपड़े मेरे शरीर में आ जा। आप कपड़ा निकालते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रंग सिलेक्ट करते हैं। You select the cloth, then you wear it. Life is all about lots of choices and adjustment. It's possible. It's possible. So, मेरी प्रार्थना ये है, आप प्रार्थना करें कि आप प्रभु के पास अपने आप को डेडिकेट कर पाएं। करेक्ट? कितने लोग प्रभु के प्रति अपने आप को रीडेडिकेट करना चाहेंगे? हम पुनः समर्पण करना चाहेंगे अपने आप को, और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से हमें बचाए, ताकि हमारा हृदय उस नरम मट्टी की तरह बने जहां से अंकुरित हो, प्लांट आए, फल आए, और वो फल, आपको मालूम है एक फलदायी वृक्ष का काम क्या होता है? डू यू नो द रिजल्ट एंड द एडवांटेज ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री? इट गिव्स फ्रूट, करेक्ट? पीपल आर एंजॉयिंग. It gives shade.
करेक्ट? अ गुड ट्री शेड देता है ना, छाया देता है, मुसाफिर वहां पे डेरा लेते हैं, और क्या होता है? हवा देता है। नॉट ओनली दैट, उस फल का बीज, द सीड ऑफ दैट फ्रूट विल मेक मोर फ्रूट्स, करेक्ट? इफ योर लाइफ एंड माई लाइफ इज अ फ्रूटफुल लाइफ, people will be blessed. Not only that, more fruits will come because of your fruitfulness. आपकी वजह से और भी फल आएंगे। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? मैं इस सोच के साथ आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहेंगे ना, आप सच में चाहते हैं गॉड मेरे जीवन में कुछ तो कीजिए, आप जैसा चल रहा है उससे हटके कीजिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। कोई परेशानी की बात नहीं, आपको एक दिन में कुछ नहीं करना, लेकिन क्या आप निरंतर बढ़ना चाहते हैं? हर दिन बढ़ना चाहते हैं, हर हफ्ते बढ़ना चाहते हैं, हर महीने बढ़ना चाहते हैं? क्या आप 3 महीने पीछे घूम के जब देखेंगे आप बोल पाए कि हाँ मैं बढ़ा? क्या आप ऐसा चाहते हैं? यस यस, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमारे हृदय को देखा है, प्रभु आप हमारे लिमिटेशंस को जानते हैं, प्रभु हमारे कमजोरियों को जानते हैं पिता, प्रभु हम कहाँ कहाँ फंस जाते हैं वो भी आप जानते हैं पिता। प्रभु आपने हमें बनाया है, आपने हमसे प्यार किया है, आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया है ताकि परमेश्वर हम जीवन में प्रभु न केवल क्षमा पाए बट प्रभु वो नए जीवन के वादे में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए यहाँ जो मौजूद है, हर एक के जीवन में आपके आत्मा के कार्य को करें प्रभु। जो बीज आपने बोया है परमेश्वर हमारे हृदय को आप तैयार करें ताकि प्रभु हमारा जमीन नरम होने पाए, आपका वचन का जड़ और पकड़ता जाए ताकि हम रूटेड रहे पिता, और प्रभु हम फलवंत बनने पाए। प्रभु हमारे साथ 1-to-1 आप डील करें पिता। हम आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, आप हमारा पिता हैं, आप हमें सींचने वाला है परमेश्वर, आप हमारे अंदर कार्य करें। हर प्रकार की दुष्ट और शैतान की बातें जो हमें भरमाती है, भटकाती है, पीछे की ओर लेके जाती है, दोषी मनोभाव में आगे बढ़ने में दबा के रख देती है पिता। प्रभु ऐसी तमाम प्रतिकूलताओं के विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने जीवन को पुनः समर्पण करते हैं प्रभु। हर एक को इस्तेमाल करें, हर एक के जीवन में आपका आनंद दे प्रभु। हर प्रकार के प्रतिकूलताओं से आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। आने वाला हफ्ता हम सबों के लिए आशीषमय हो, शैतान और दुष्ट से लड़ने के लिए सामर्थ्य प्रभु। हम पूरे हफ्ते में आपके वचनों को भूल ना जाए, सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सौभाग्यता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। जय मसीह।